हेलो गाइस, जय द्वारकाधीश एवरीवन। तो ये वीडियो फिबोनाची के ऊपर होने वाली है। और फिब एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने इसको सही से इस्तेमाल कर लिया, सही से समझ लिया, तो आपको मार्केट देखने का नज़रिया पूरा चेंज कर देगी। आपको ऐसे स्नाइपर एंट्रीज मिलेंगी, आप भूल जाओगे। और अगर गलती से भी आपने इसको रॉन्ग वे में ले लिया तो आप पूरा वाइप आउट कर लेगी। देखिए यहाँ पे जो ये स्नाइपर स्नैलिंग आई थी, पूरी हमारे फिबोनाची के की लेवल से आई थी, जो पर्सनली मैं फीब यूज़ करता हूँ, ठीक है, स्नाइपर सेटअप के लिए। तो ये जो फीब है उसके बारे में मैं आज रिवील करूँगा, और ऐसे फीब मेरे पास बहुत सारे, पर इस वैलेंटाइन डे मैं आपको ये एज़ अ ट्रेडर मेरी कम्युनिटी को ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको भी पता है कोई जनरली यूट्यूब पे नहीं डालता, आपको सेटिंग मिल जाएँगी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या पीडीएफ पे। तो प्रॉपर वे में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो मैं प्रॉपर वे में आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों के ट्रैप में आप ना फँसाएँ, ठीक है? आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप समझिए, उसके लिए मैं आपके लिए प्रॉपर ही मॉडल के थ्रू लेके आना चाहता हूँ। ये देखो फिबोनाची की सेटिंग तो हर जगह मिल जाएगी। आप रैंडम जगहों पे मार्क भी कर लोगे, पहले अच्छे से आपके लिए वर्क भी करेगा, फिर आपको फेल करेगा, आपको वाइप आउट कर देगा, आपकी साइकोलॉजी खराब कर देगा। तो फिबोनाची जो है वो ओनली मार्क करने की चीज़ नहीं है, उसके साथ हमें मार्केट का बिहेवियर और मार्केट क्या कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती है। उसके बाद ही हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो उसके कुछ की पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और ये जो मॉडल है इसके ऊपर मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे स्नाइपर ट्रेड लिए हुए हैं, आपने देखे भी होंगे, ठीक है? तो ये मेरे लिए बहुत ही मीन्स कि वर्थ इट चीज़ है। तो मैं यही चाहूँगा आप ओनली सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए, लाइक कमेंट कीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी ओर से, ओनली आपका प्यार चाहिए, ठीक? तो पर्सनली ये जो फ़ीव है मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, एक और बार बता देता हूँ मैं। मैंने इसको खुद डिज़ाइन किया है, खुद इसके अंदर मैंने चीज़ें मॉडिफ़ाई की हैं अलग-अलग। तो इस फ़ीव के अंदर एक अगर एक डेसिबल भी आता है ना, ऐड ऑन होता है जैसे कि 0, 0.1, तो उसका भी मीनिंग है। ऐसा रैंडमली मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं डाली है। मैंने 400-500 ट्रेड लिए हैं, उसके बाद ही चीज़ें मैंने ऐड ऑन की है, ठीक है? कि कुछ की पॉइंट है जैसे कि स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ता है, उसके बाद कौन-सा लेग हमें लेना है वो देखना पड़ता है, जो एंट्री हम ले रहे हैं उसका लॉजिक क्या है वो समझना पड़ता है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ता है, फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट्स ऐड करना पड़ता है हमारे मॉडल के, उसके बाद हमें एक फिबोनाची की स्नाइपर एंट्री बनती है। तो हम कैसे मिलेगी वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आ जाते हैं, आप देख सकते हो। हमें क्या चाहिए, एक तो की लेवल चाहिए, रैंडम जगह पे हम फिब को नहीं यूज़ करेंगे, लोग यहाँ पे फँस जाते हैं कि हर लेग पे मार्क कर लिया। तो हमें चाहिए की लेवल, उसके बाद मार्केट क्या करना चाहिए, उस की लेवल के पहले लिक्विडिटी इंजीनियरिंग की हो या स्विंग ओल्ड स्विंग हाई लो पड़े हो, उसको ले, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव ले, उसके बाद हमें ये लेग मार्क करना है, और यहाँ पे अगर हमारे की लेवल पे मार्केट टैप करता है, फिर हमें वहाँ से हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाइंग या सेलिंग करनी है। बहुत ईज़ी लग रहा है ना आपको? पर इतनी ईज़ी चीज़ें नहीं है ये, समझ रहे हो? लोग कैसे फँसते हैं, कहाँ फँसते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे आ जाए। तो ये मैंने पूरा चार्ट एक ड्रॉ करके रखा है, और यही लूप होल के अंदर लोग फँस जाते हैं, ठीक है? की लेवल को तो मार्केट ट्रैप टैप कर देता है, ठीक है? उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव भी मिल जाता है, उसके बाद मार्केट में हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल जाता है। हम यहाँ पे पहला पीओआई होता है, वहाँ से हम सेल भी इसको कर देते हैं स्ट्रक्चर देख के, हमने तो कुछ गलती ही नहीं की है ना, कुछ गलती नहीं की है ना, यहाँ पे हम फँस जाते हैं भाई। ये जो ज़ोन है ना, यहाँ पे ही फँस जाए, उसके बाद आपको एक अच्छी खासी सेलिंग भी दिखने को मिलेगी, उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट भी लेगा। जो हमारा प्रीवियस हाई होगा, मार्केट उसको ब्रेक नहीं करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो लो है, मार्केट उस लो को ब्रेक करेगा। देन वो हमने जो सेल किया है, उस सेल को उड़ा लेगा। सेल स्टॉप सॉरी, हम जो सेलिंग किया, हमारे स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट उसको उठाएगा, और ऊपर वाले की लेवल से मार्केट के अंदर टैप करेगा और सेलिंग आ जाएगी पूरी। तो वहाँ पे क्या होता है कि यार हमने तो जहाँ पे सेल किया था, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस उड़ाया, फिर मार्केट गिर गया। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप अकेले ट्रैप नहीं होगे, यहाँ पे बायर भी ट्रैप हो जाएँगे भाई। जब मार्केट ये स्विंग है, इसकी लिक्विडिटी लेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, यहाँ पे एक रिटेस्ट करने कैंडल आएगी, जो एग्रेसिव बायर है,
क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसने तो सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है और हमारा टारगेट ये अभी ये हाई होगा और मार्केट की लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे बायर और सेलर दोनों ट्रैप हो जाते हैं। साइकोलॉजी आपकी पूरी खराब हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ज़्यादातर जो ये स्विंग रहता है, इस स्विंग के अंदर ही लिक्विडिटी मार्केट जनरेट करना चालू हो जाता है। इसके अंदर ही स्विंग मार्केट क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाने लगता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम का H1 का ये लेग है, तो इसके अंदर आपको है ना M15, N5 के अंदर छोटे-छोटे ऐसे स्विंग बनने चालू हो जाएँगे। लोग यहाँ पे ही बाइंग, सेलिंग करके फँस जाते हैं। ये पूरा ट्रैप रहता है। तो हमें इस ट्रैप में नहीं फँसना है, ठीक है? हमें चाहिए क्लीन सेटअप्स। तो उसके अंदर हमारी कौन हेल्प करेगा? हमारी हेल्प करेगा हमारा फिबोनाची। वो कैसे? तो पहले हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर मिल गया, मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी ली, की लेवल को टैप किया, उसके साथ इम्पल्सिव जो एक अच्छा खासा मूव के साथ जो ये जो रिसेंट लो था उसको ब्रेक ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारे पास एक ए की लेवल और ये वाला की लेवल आ गया है। सॉरी, हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो आ गया। तो हम इस स्विंग से इस स्विंग तक हम क्या करेंगे, हमारे फिब को मार्क करेंगे, ठीक? इस स्विंग पॉइंट से इस स्विंग पॉइंट तक हमारे लेवल को मार्क करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो एंट्री के लिए एज़ अ कॉन्फ्लिक्ट्स हमें ऐड यूज़ करना है, फिब को अंधाधुंध नहीं करना है। और जब आप लोग इतनी सारी चीज़ें को जानते हो, उसके बाद जब आप फिब को यूज़ करते हो, तो आपको एक स्नाइपर एंट्री मिलती है। तो हमारा की लेवल अगर हमारा फिब ने कहाँ पे हमें ज़ोन दिया, यहाँ पे ज़ोन दिया है। अगर यहाँ पे आपको कोई की लेवल मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम का एफबीजी हो गया या हमारे एमएसएनआर का कोई रेजिस्टेंस ज़ोन हो गया, ठीक है? कोई की लेवल हो गया छोटे टाइम फ्रेम का, तो आप उसको यूज़ करके आप यहाँ से एक स्नाइपर एंट्री ले सकते हो। अगर आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हो, तो आप ब्रेक एंड रिटेंस हमारी जो ट्रेंड लाइन रहती है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई। की लेवल ऐड हो गया, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हमारा ऐड हो गया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे ऐड ऑन हो गई। समझ रहे हो? कितनी सारी चीज़ें हमें कन्फर्मेशन देती है। तो यही सारी चीज़ें हैं और ये जो फ़िब है, हमें एक एज देता है, मार्केट को देखने के लिए हमें एक तीसरी आँख देता है। कैसे? कि रैंडम लोग यहाँ से सेल मार रहे होंगे, किसी ने ये लेग से सेल मार दिया होगा, समझ रहे हो? पर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमारे की लेवल पे मार्केट आए, हमें कन्फर्मेशन दे, फिर हम यहाँ से बाय या सेल अकॉर्डिंग टू हमारे ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू हमारे सेटअप हम इसको यूज़ करेंगे। तो फिबोनाची ऐसी चीज़ है कि आपको एक मार्केट को देखने के लिए एज देती है। समझ गए? तो जितने भी मैंने यहाँ पे की पॉइंट लिखे थे आपको समझा दिए यहाँ पे। स्ट्रक्चर बिफोर द फिबोनाची, तो ये हम फिबोनाची मार्क करते हैं, उसके पहले स्ट्रक्चर कैसे बना है हमें वो देखना है। एक्यूरेट इम्पल्सिव लेग सिलेक्शन, तो हमें जो लेग मिला है हमें एक्यूरेट लेना है कि भाई इम्पल्सिव मूव के साथ मार्केट ने इस लेग को ब्रेक किया हो, ना कि स्वीप किया हो, ठीक है? स्वीप करके अगर क्लोजिंग अंदर दिया उसको छोड़ देंगे, ठीक है? पर हम जो स्नाइपर एंट्री ले रहे हैं उसका लॉजिक, जैसा मैंने बताया कि भाई मार्केट ने यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट किया है। यहाँ पे टाइम फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। सपोज कि समझो कि यहाँ पे मार्केट ने 1 घंटे रेंज किया है। न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर भी मार्केट क्या कर रहा है? रेंज कर रहा है। उसके बाद जैसे 9 एएम ओपनिंग होती है, मार्केट क्या करता है कि लेवल को टैप करता है और सेलिंग आ जाती है। आईएच-1 की अगर हमारी कोई कैंडल है, तो मार्केट 1-2 घंटे यहाँ पे बाय सपोज़ हमारे 8 एएम हो गई, 9 एएम होगी, यहाँ पे रेंज करती है एक्यूमुलेशन, 10 एएम ओपन होती है, यहाँ पे की लेवल को टैप करती है और सेल आ जाती है। तो ये भी टाइम फैक्टर भी मैटर करता है। ये सारी चीज़ें आई होप काफ़ी सारे लोग बताते होंगे, मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में। पर मैं आपका माइंड एक क्लियर करना चाहता हूँ, मैं रैंडम चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने की लेवल मार्क कर दिया भाई, की लेवल फ़ीब मार्क कर दिया, हो गया। मैं जो प्राइस एक्शन बिल्ड होती है, वहाँ पे एज़ अ ट्रेडर आपकी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होती है, मैं वो आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी ट्रेडर हूँ, मैं खुद इस सेटअप पे काम करता हूँ, फिर आपको बताना चाहता हूँ, समझ रहे हो? फिर लिक्विडिटी इंजीनियरिंग एलाइनमेंट, जैसे कि लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है। तो हमें वो कैसे देखना है? जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला हमें, तो हमारा हायर टाइम फ्रेम का ऊपर की लेवल है, तो हमारे भाई अब क्या हम यहाँ पे क्या व्यू होगा? सेलिंग का ही व्यू होगा ना, बाइंग का व्यू नहीं होगा। तो अब यहाँ से सेल कर जाओगे, तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो हमें वहाँ पे क्या हेल्प करेगा? हमारा फिबोनाची, ठीक है? कॉन्फ्लूज बेस्ड रिस्क कंपैरिजन मॉडल। तो हमारा जो कॉन्फ्लूज हमने ऐड किया, कैसे ऐड किया? एक तो हमने फिबोनाची हमारा लगाया,
दूसरा हमारा जो लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हमने लाया। उसके साथ-साथ हमारी ब्रेक एंड रिटेस्ट जो भी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, मैं ट्रेंड लाइन पे भी एक वीडियोज़ लेके आऊँगा और वो बहुत ही डीपली होगी, ऐसा रैंडम लेके नहीं आऊँगा बढ़िया। आई होप आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा व्यू यही है, अगर मैं ये पर्सनल मेरा मॉडल आपको दे रहा हूँ, तो कम से कम 100 लाइक तो यार मैं डिज़र्व करता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, जैसे 100 लाइक होगी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं अपने वादे का पक्का हूँ, जैसा कि मैंने बोला था 40 लाइक हो गई उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। आज 40 लाइक हो गई, मैंने ये वीडियो अभी बना रहा हूँ जस्ट बैठ के, आप टाइम भी देख सकते हो 14 तारीख है, 8 बज रहा है, ठीक है? और एक और बात, हमारा जो यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल है, वो डिलीट हो गया था, पता नहीं कौन सा रीज़न से, तो मैं बायो में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे चले जाइए। सॉरी कमेंट में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और जो भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, बेशक, ठीक है? तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है हमें, तो ये यही चीज़ है। अब आप लोग ये इतनी सारी चीज़ें जब ऐड ऑन करते हो तब एक स्नाइपर मॉडल बनता है, ठीक है? आप रील पे देख रहे हो, टिकटॉक पे देख रहे हो या किसी बंदे की वीडियो देख रहे हो, तो उसने भाई मैक्सिमम इसको प्रैक्टिस किया है या बहुत बार देखा है, फिर जाके ये क्लियर हुई है। पर मैं आपको एक पूरा जो उसका एक डायग्राम, एक मॉडल मैं दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप बहुत ईज़िली समझ पाओ। अगर उस बंदे को भाई 400-500 ट्रेड लेने के बाद समझ में आया मेरे जैसे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप 20-30 ट्रेड लो और ये इतनी चीज़ें नोट डाउन करो और फिर आप ट्रेड लो। भाई देखो आपका कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है? हमें अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना है, कन्फर्मेशन ट्रेड करना है। जैसे कि ये सेटअप हमारा ये सेलिंग सेटअप था। ये देखो, ये प्रॉपर हमारे की लेवल को मार्केट ने टैप किया, प्रॉपर की लेवल को टैप किया। अब रैंडम चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बाई साइड की लिक्विडिटी हमारी मार्केट ने यहाँ पे उठा ली थी, ठीक है? बाई साइड की लिक्विडिटी उठा ली। एक हमारा ये पीओआई था, अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में चले जाता मुझे कुछ शायद मिल जाएगा, मैं देख लेता हूँ ऊपर। ए भाई, इंटरनेट का बहुत मसला है यहाँ पे, थोड़ा लैग हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं H1 के ऊपर, हमारा मार्केट ने क्या किया, बाई साइड की लिक्विडिटी ली, हमारा ये H1 का की लेवल था यहाँ पे, ठीक है? H1 का फ्लिप की लेवल था, ये बाई साइड की लिक्विडिटी ली। अब यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पे H1 पे तो बहुत क्लियर सेटअप लग रहा है ना, अब हम आते हैं भाई छोटे टाइम फ्रेम पे, M5 पे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख, बड़ा स्ट्रक्चर देख के मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम का तो लोग एंट्री ले लेंगे। क्रैप यहाँ पे लोग हो जाते हैं मेरे भाई साहब। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। यहाँ पे देखो, जैसे स्वीप हुआ, लोग यहाँ पे बैठ गए होंगे कि अगर डायरेक्ट एंट्री ले ली या कुछ एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो सेफ हो जाएंगे। अगर लोग जहाँ पे कन्फर्मेशन वाले रहते हैं कुछ, या सेफ एंट्री करना चाहते तो मेरे भाई वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो कन्फर्मेशन एंट्री बेटर होती है हर टाइम, ऐसे मिलता नहीं है, बल्कि कभी मिल जाता है, ठीक। यहाँ पे ये स्विंग लो ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, हमारा ये पहला पीओआई था, लोगों ने यहाँ से सेल कर दिया। लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया, सेल कर दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक इम्पल्सिव मूव दिया, सॉरी एक बाइस मूव दिया। यहाँ पे ये जो भी था स्विंग, ओल्ड स्विंग हाई, मार्केट ने उसको टैप किया, गिर गया। यहाँ पे देखो, जो लिक्विडिटी में इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, मार्केट ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैप किया, अगर 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल यहाँ पे रेंज कर रही, तो आप इस चीज़ों से समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ पे क्या कहना चाहता है। वो आप पे एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, आप मॉडल कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड। ये हमारा क्या था, एसएनआर का एक की लेवल था, ठीक है? एसएनआर का की लेवल था। तो यहाँ पे देखो 5-10 पिप का अगर मिस, 2-5 पिप का मिस आउट रह रहा है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सीएफडी के अंदर, ठीक। तो 19-20 थोड़ा बहुत चलेगा। अब यहाँ पे हमारा फिब मार्क कर लेते हैं। देखो, ये थी पिन पॉइंट एंट्री, स्विंग हाई, स्विंग लो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बाई साइड लिक्विडिटी डन, हाई टाइम फ्रेम का पीओ यहाँ पे मार्केट ने टैप किया। हमने कितनी चीज़ें ऐड की, उसके बाद हमने हमारे फिफ्थ के की लेवल का वेट किया। अगर एग्रेसिव अगर मैं ट्रेडिंग करता तो मैं यहाँ से भाई सेल मार के बैठ जाता, मार्केट वापस आता, जब तक मैं सीटीसी करता वो भाई ले लेता मेरा एसएल और उसके बाद दे दिया, तो मेरे हाथ में से ये इतनी सेलिंग बच जाती, रह जाती भाई, बच जाती नहीं सॉरी, रह जाती। वो थोड़ा गुजराती हूँ तो भाई थोड़ी
अगर बोलने में कुछ गलती हो रही हो 19-20 तो सॉरी फॉर दैट। ओके, ये हमारा की नहीं हो रही। आप आपके हिसाब से एसएल यहाँ पे रख के एज अ कॉन्फ्लिक्ट ऐड करके भाई पूरी सेलिंग पकड़ सकते थे, पूरी। तो कोई मसला ही नहीं है भाई, यहाँ पे पूरी सेलिंग पकड़ सकते थे। कितना अच्छा मूव आएगा। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऐड करना, मार्केट ने क्या किया था देखो, ये पूरी चीज़ क्या क्रिएट की थी, इसमें लिक्विडिटी क्रिएट की थी पूरी। ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने इंजीनियर की थी। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मैंने भी सेल मारा था, मैंने यहाँ से सेल मारा था, यहाँ से, और मैंने बुक यहाँ पे कर दिया था। हाँ, यहाँ पे मैंने बुक कर दिया था क्योंकि मेरा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया था उस ट्रेड में। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमें कोई मिल रहा है तो। अब तो यही हो रहा है मेरा, सॉरी फॉर दैट। हाँ बी साफा। अब इन बाइंग का हम देख लेते हैं, ठीक है। सेलिंग का तो हमने देख लिया। बाइंग का अगर हमें कोई सेटअप यहाँ पे दिख रहा, तब भी लॉजिक देखेंगे। यार, बहुत लैग हो रहा है लैपटॉप मेरा। जो स्नाइपर सेलिंग आप कैसे पकड़ सकते हो, बस ऐसे ही पकड़ सकते हो भाई। देखो, कभी कभी आपकी की लेवल पे मार्केट आएगा, कभी कभी नहीं भी आएगा, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। अरे यार, बहुत हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप। हाँ, एक मिनट, सॉरी, मैं इसको हाई टाइम फ्रेम भी पहले कर लेता हूँ, जिससे इजी हो जाए। ये ओल्ड चीज़ें हैं, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले। मैं स्कोर का हमारा ये आ गया, भी यहाँ पे आ जाता है टेन पे। हमने ये सेटअप देख लिया। मैम 15 में सेटअप बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे मुझे। बहुत कम सेटअप दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि जो ये फीब है ना, इसके जो सेटअप है बहुत कम मिलते हैं। पर अगर इसका, अगर आपको सेटअप मिल गया इसकी की लेवल के साथ, तो भाई वो एकदम स्नाइपर सेटअप रहता है, स्नाइपर मोमेंटम वाले रहता है, ठीक है। एकदम स्नाइपर वाले, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, आप कंटिन्यूशन ट्रेड भी इससे पकड़ सकते हो। हमें चाहिए एक स्विंग, ये रहा हमारा स्विंग। देखिए, की लेवल को मार्केट ने एक्सेप्ट टैप किया, ये की लेवल हमारा फिफ्थ का लेवल, और ऐसे कंटिन्यूशन ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम हाई पे जाओगे तो यहाँ आपको स्ट्रक्चरशिप, ये लिक्विडिटी मार्केट ने वाई साइड के लिए, हाई टाइम फ्रेम का हमारा की लेवल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ऐसे अलाइन करके इसको ले सकते हो, हमारे फिफ्थ को ऐसे कंटिन्यूशन ट्रेड भी पकड़ सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और कोई मिल रही है मुझे एंट्री, मार्केट के अंदर एक लिक्विडिटी जनरेट होती है, उसके बाद मैं इस फिप फॉरवर्ड पर यूज़ करता हूँ। मैं रैंडम जगह पे इसको नहीं यूज़ करता हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे भी नहीं है, इसकी एंट्रीज जो रहती हैं बहुत ही अच्छी रहती हैं। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। वो मैं कोई और चार्ट ले लेता हूँ, हम चले जाते हैं। यस, 30। यस, 30 में आ गया। यहाँ पे हमें कोई ऐसे मिल रही है। यहाँ पे मिल रही है, देखो। दस। अरे, यहाँ पे हम आ जाते हैं।
M15 का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। H1 का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है देख लेते हैं यहाँ ले यहाँ पे। या यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया हमें यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर की है, तो हम यहाँ पे भी H1 पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस पे आपको स्नाइपर एंट्री से में ये देखो की लेवल हमारे फिफ्थ के लेवल को मार्केट ने टैप किया और सेलिंग। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कैंडल क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें रिजेक्शन चाहिए। मेक श्योर ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, हमें वहाँ पे क्या चाहिए, रिजेक्शन। अब वहाँ से भी ले सकते हो एज अ कंटिन्यूएशन। आप यहाँ से भी कितने पिप्स का फॉल था तब परिज्ञान आप देखो, बहुत अच्छा खासा फॉल मिला। जितना अच्छा कंसोलिडेशन, जितनी अच्छी रेंज, इतना ही अच्छा ये फिप आपको भाई सेलिंग बाइंग देगा आपको। पर आप पे डिपेंडेड है आप कैसे। और मैं ये बोलूँगा रैंडम जगह पे मत लगाओ इसको, एक बार लिक्विडिटी इंजीनियरिंग होने दो, हायर टाइम फ्रेम का अगर पीओआई कोई अलाइन हो रहा है उसके बाद इसको यूज़ करो। देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर नहीं मिला मेरे सिर्फ, तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया। मार्केट स्ट्रक्चर हमने जो हमारा स्विंग लो था, स्विंग लो को ब्रेक करने दिया मार्केट को हमने, ठीक है। ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था H1 का, मार्केट ने उसके की लेवल को रिस्पेक्ट दिया, इम्पल्सिव मूव दिया, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी हमारी इंजीनियर हुई, की लेवल को टारगेट ने टैप किया और मिल गया। आप इसी चीज़ को अगर छोटे टाइम फ्रेम पर रिफाइन करोगे M5 को इस फिग की मदद से, तो आपको एक स्नाइपर एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो स्विंग हाई स्विंग लो, की लेवल को मार्केट ने टैप किया, गिर गया। बहुत अच्छा मूव है भाई। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर रिफाइन करके इस फिग को लोगे तो भाई आपको बहुत अच्छा कॉन्फ्यूज ऐड करेगी। 400 पिप्स 400 पॉइंट्स, ठीक है। ये कोई रैंडम चीज़ें नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या था, एक स्विंग हाई लो हाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें आप देखना कैसे वर्क करती हैं आपके लिए। आपको बस आपका दिमाग ओपन करना है। देख रहे हो जितना अच्छा कंसोलिडेशन, जितनी अच्छी रेंज, ये क्या किया मार्केट ने। एक इम्पल्सिव मूव, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आया था हमारे की लेवल को। उसके बाद पूरी लिक्विडिटी इसने दो दी, इंजीनियर की। उसके बाद भाई इसने 22 सेल साइड की लिक्विडिटी उठाई, की लेवल को टैप किया और निकल गया। अब बताओ यहाँ पे कुछ और चीज़ थी क्या? एक की लेवल ही था ना हमारा, किसका, सॉरी की लेवल नहीं, फिब लेवल ही था ना हमारा। फिब लेवल को मार्केट ने टैप किया, निकल गया। अब यहाँ पे आप कोई भी ओपन क्लोज लेवल, एफबीजी, ऑर्डर ब्लॉक, आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो उसको इसके अंदर भाई ऐड ऑन कर लीजिए, को स्नाइपर एंट्री मिलेगी। मेक श्योर स्नाइपर एंट्री पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ें, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो इसके सेटअप बहुत कम मिलेंगे, पर जब भी आपको सेटअप मिलेगा इतने अच्छे सेटअप मिलेंगे, इतने एक्यूरेट सेटअप मिलेगा और स्नाइपर सेटअप मिलेंगे। जैसे कि हम ये इस सेटअप को अगर देखते हैं, ये थोड़े पिप से मिस आउट रह गया। तो सीएफडी है तो 5-10 पिप से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर आप छोटे टाइम फ्रेम पर अगर अलाइन करोगे तो यहाँ पे एक छोटी रेंज, छोटा ब्रेकआउट मिलेगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। अब हम इसको यहाँ पे, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पे हुआ है, स्विंग लो स्विंग, ये प्रॉपर स्विंग हमें चाहिए, ठीक है। हमें प्रॉपर स्विंग चाहिए, ये रहा प्रॉपर एक स्विंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये स्विंग हाई स्विंग लो, ये थोड़ा गैप अप गैप डाउन ने खेल खत्म किया, पर हमारे की लेवल को मार्केट ने टैप किया, बाई साइड की लिक्विडिटी उठाई। ये हमारा ओपन क्लोज लेवल था, माइनर डिफरेंस रह रहा है, ठीक है। ये हमारा ओपन क्लोज लेवल था। तो कभी कभी आपको ये डाउट रहता है कि हमारे की लेवल को मार्केट टैप नहीं करता, क्यों नहीं करता, या फर्स्ट की लेवल से चला जाता है दूसरे की लेवल को टैप नहीं करता। तो ये सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर होंगे, ये फिर आपके डाउट क्लियर करेगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा मूव मिला है। अगर यहाँ से मैं, सॉरी ये रहा, अगर यहाँ से मैं इसको एड ऑन करता, कितने विप्स का मूव है, एक ही रेंज के अंदर है 650। ये पूरी सेलिंग आई है आपको, बस अब कंटिन्यूएशन ट्रेड ही पकड़ते जाना। तो जितना हाई टाइम फ्रेम, जितना क्लियर व्यू, भाई इस फी आपको बहुत अच्छी एंट्री देगा, समझ रहे। US30 का चार्ट है। गोल्ड के अंदर भी हमें मिल जाता, पर गोल्ड के अंदर स्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जो थोड़े दिन से वॉलेटिलिटी चल रही है और जो न्यूज़ है,
क्रैश हुआ, तो उस वजह से थोड़ा स्ट्रक्चर खराब हो गया। आपको भी पता है अगर क्लियर स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलेगा, क्लियर हमें सेटअप्स नहीं मिलेंगे। पर मैं ऐसे कुछ अंधाधुंध चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ आपको, यही चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो पहले लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाइए और आपको मिल जाएगा। सॉरी, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा पुराना ग्रुप था, वो किसी रीज़न से डिलीट हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। लव यू ऑल। हैप्पी वैलेंटाइन डे।